जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो है हमारे पास रेडिएशन होते हैं जो हमारे सूरज से आते हैं ज़मीन पर। रेडिएशन जो है हमारे पास वेव्स होते हैं जो एनर्जी पर मुश्तमिल होते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की अनकास अगर हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन करें ना, डिफाइन करें तो when a light strike when a light strike a reflecting surface and bounced back in the same medium तो जो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं, व्हेन अ लाइट स्ट्राइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब एक लाइट हमारे पास जो लाइट रेज आते हैं सूरज से, जब ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराते हैं और इसी रेज जो हमारे पास दोबारा बाउंस बैक होकर उसी सेम मीडियम में जाते हैं। तो जैसे कि हवा से ना, वो मीडियम यहाँ पे हवा है, तो जब वो हवा से आकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर दोबारा उसी हवा में जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है हमारे पास के जो दो टाइप्स आते हैं। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, सपोज अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाए तो ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जब हमारे पास जो लाइट के जो रेज आते हैं ना, तो ये जो रेज हमारे पास यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर दोबारा हमारे पास क्या हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं। देखो उसी मीडियम में आकर, उसी मीडियम से आकर उसी मीडियम में जाते हैं, तो इसी को जो हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्शन हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को जो हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम इसे कहते हैं, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी हम इसे कहते हैं। तो जो ये जो रेज हमारा, ये जो रेज आ रहा है ना, इसे जो हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जो दोबारा हमारे पास जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है ना, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो हमारे पास जो रेज आ रहा है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर इसी यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, इसी पॉइंट को जो हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या में इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम कहते हैं। जो रिफ्लेक्ट होकर जाता है उस रेज को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो हम यहाँ पे जो एक और लाइन हम यहाँ पे बनाते हैं, हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है, एक नॉर्मल लाइन है, हम इसे कहते हैं। ये जो हकीकत में मौजूद नहीं होता है, बस हम इसे जो डिग्री है ना, जो जाविये मालूम करने के लिए हम इसे यहाँ पे लगाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो एंगल बनता है ना, इंसिडेंट एंगल के जो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनता है, इस एंगल को जो हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, जिसे हम आई इस तरह से शो करते हैं, आई कैप से हम शो करते हैं। तो इसी एंगल को जो हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। ये जो एंगल है ना, हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो यहाँ पे बन रहा है रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल।
जिसे हम आर कैप से शो करते हैं। आर जो है हमारे पास रिफ्लेक्शन को कह रहे हैं और कैप जो है हमारे पास एंगल। तो जो अगर हम देखें ना दोबारा से शुरू से रिवीजन, जो हमारे पास इंसिडेंट रे जो आता है ना ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराता है। तो जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराता है तो ये फिर दोबारा बाउंस बैक होता है, उसी सेम मीडियम में जाता है। जब ये दोबारा बाउंस बैक हो जाता है उसी रेस को जो है हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, जो एसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या हम इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये वो पॉइंट है जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारे पास, जो नॉर्मल रे, सारे इसी पॉइंट में जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हम एक इमेजनरी लाइन बनाते हैं। इमेजनरी लाइन हम इसे यहाँ पे इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो है जाविया मालूम करने के लिए हमें यहाँ पे जो है नॉर्मल लाइन हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे जाविया मालूम करना है। तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री का जो एक जाविया बनता है। नॉर्मल लाइन है ना, इसे हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें जो है डिग्री मालूम नहीं होता है, एंगल का जो है जाविया हमें मालूम नहीं होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो एक इमेजनरी लाइन खुद बनाते हैं एंगल जो जाविया है उसको मालूम करने के लिए। तो फर्दर हम दोबारा अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो है हमारे पास दो टाइप्स आते हैं। दो टाइप्स आते हैं एक को हम क्या कहते हैं, रेगुलर। एक को हम क्या कहते हैं, रेगुलर, और एक को हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो हमारे पास जो दो टाइप्स आते हैं इसके, ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बुनियाद में जो ये जो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है इसके दो टाइप्स आते हैं। जो पहला हमारे पास जो रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसे हम क्या कहते हैं, अगर हम डिफाइन करें तो such a such a reflecting such a reflection in which angle of incidence is always equal to the angle of reflection। तो जो हमारे पास जो रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो हम इसे इस तरह डिफाइन करते हैं, सच अ रिफ्लेक्शन इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये जो हमारे पास ऑलवेज जो है सेम होता है, इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर हम देखें ना तो अगर जो इंसिडेंट रेज आ रहे हैं ना, या फर्ज करें यहाँ पे जो है ये 25 डिग्री पे, अगर ये 25, तो ये भी जो रिफ्लेक्टिंग है वो भी 25 होगा। तो इसी को जो हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो दूसरा हमारे पास इर्रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो बिल्कुल इसी का जो है अपोजिट है। इसमें जो है सच अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस in which angle of incidence is not equal to the angle of reflection। तो जो हमारे पास जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये जो है इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बराबर नहीं होता। ये जो है इसकी वजह ये है क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारे पास जो है स्मूथ नहीं होता है, वो हमारे पास रफ होता है, कर्व्ड होता है। इसीलिए जो रेज आता है, जो इंसिडेंट रे कहलाता है, वो जो है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे के जो है इक्वल नहीं होता। जबकि यहाँ पे जो रेगुलर सरफेस है इसमें जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है हमारे पास स्मूथ होता है, इसीलिए जो इंसिडेंट रे आता है वो रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होता है।